ये कंसेंसस एक आइडिया है, एक आइडिया के इर्द गिर्द जब एक साइजेबल नंबर खड़ा हो जाता है, एक टेंजिबल नंबर खड़ा हो जाता है और थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है, तो मैंने यही आर्गुमेंट दिया है कि अभी हम लोग एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं, एक कुछ आइडियाज के इर्द गिर्द वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया है। उसमें बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स का है, जो उन्होंने पिछले 10 साल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की है। और अब उसके जो डायमेट्रिकली अपोजिट जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्लेयर्स हैं, वो भी उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस वजह से इस समय पूरे देश में एक कंसेंसस बना है उस आइडिया के इर्द गिर्द, और ये जो आइडिया है ये अगले कुछ सालों तक रहने वाला है। ये आर्गुमेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको पढ़ें। I have a thought to begin with. I would dwell on the consensus part, but I would call it a Modian conscientious consensus. Conscientiousness becomes the driving force for a change. And when a political thought or a political person is being discussed in this part of the subcontinent, what has been lacking is the conscientiousness. And so, when you talk about the cultural rootedness, I would put premium on conscientiousness, and what all the Prime Minister has done in the last 10 years is an effort full of conscientiousness, which is very, very important for any nation, any society, or any collective group. एक बुक रिलीज होती है मोदियन कंसेंसस। इस बुक में क्या है और इस बुक को लिखने का विचार कैसे आया और इस बुक में क्या क्या खास है मोदी जी के बारे में, उन सब विषय में बात करने के लिए हमारे साथ है इस बुक के राइटर, जो इस बुक के लेखक हैं, जिनका नाम डॉक्टर सुदेश सिंह है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बुक में जो ये बुक आज की रिलीज़ हुई है उसमें खासकर आज की सियासत, आज से 10 साल पहले की सियासत में क्या क्या अंतर है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा। उन्हीं सभी बातों के, उन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम डॉक्टर सुदेश से जानने की कोशिश करेंगे। इसका विचार खासकर ये तो आज राजनीति के ऊपर है, ज़्यादातर राजनीति के ऊपर है। जो आज से आपका कहना है 100 साल पहले जो राजनीति है और आज तक जो राजनीति चल रही है उसके ऊपर आपने बुक लिखी। इसका विचार आपको कैसे लगा? इसका विचार कि मैंने जैसे कि चर्चा बताया कि मुझे कुछ बीजेपी के बारे में ही एक प्रेजेंटेशन करना था और उसके साथ एक दूसरी प्रेजेंटेशन करनी थी जिसमें कि मुझे भारत की राष्ट्रीय पहचान के बारे में प्रेजेंटेशन करनी थी। मैंने जब दोनों रिसर्च की तो मैंने पाया कि जो भाजपा के नेता, खास करके नरेंद्र मोदी जिस तरह की बातें कह रहे हैं, उसी तरह से 150 साल पहले जो नेता हमारे यहाँ थे, विवेकानंद, दयानंद, आध्यात्मिक क्षेत्र से सावरकर, अरविंद जैसे लोग जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, या कांग्रेस मॉडरेट्स, लाल बाल पाल जिन्हें हम कहते हैं, वो भी लोग भी यही बात कहते नजर आते थे। तो इतना बड़ा मापदंड था कि इससे नरेंद्र मोदी आज वही बातें कह रहे जो 150 साल पहले भारत में बहुत बड़ी सिविलाइजेशनल रीअवेकनिंग हुई थी, नेशनल रीअवेकनिंग हुई थी। तो उसी तरह की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। मैंने दोनों को जोड़ा है और बीच में मैंने देखा कि कुछ ऐसे और भी कालखंड रहे जब ऐसी कंसेंसस बनी, आम सहमति बनी, इस कारण से ये किताब मैंने लिखी। सर, हम देख रहे हैं आपने इसमें और भी एक वर्ड जोड़ा, रिडिस्कवरी ऑफ भारत। इसका हम ज़रा इसका मतलब थोड़ा हमें समझाएंगे। हम बोलते हैं डिस्कवर ऑफ भारत, आज आपने क्या रिडिस्कवर ऑफ भारत? पंडित नेहरू जी ने जो किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो भारत कोई ढूंढने की चीज़ नहीं है। भारत क्या कहते हैं, सनातन है। भारत हज़ारों साल से, सिंस टाइम मेमोरियल कहते हैं कि हम लोग बहुत आदिकाल से भारत का अस्तित्व है। तो अभी जो वो इंडिया की बात वो करते थे, लेकिन भारत एक विचार के रूप में है। वो पीछे जो मैंने अपनी किताब में मेंशन भी किया कि कहीं उससे हम कहीं अलग हट गए। अब उसको फिर से मोदी जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसी प्रोग्राम बनाए गए हैं, जिस तरह की शब्दावली और भाषण वो दे रहे हैं, लोगों की चेतना को बढ़ा रहे हैं, उससे सब लोग अपने रूट्स की ओर, अपने सांस्कृतिक, अपने सभ्यतागत रूट्स की ओर लौट रहे हैं और हम लोग फिर से भारत को ढूंढने का एक साझा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने उसका सब टाइटल दिया रीडिस्कवरी ऑफ भारत, कि मोदियन कंसेंसस के दौर में भारत को पुनः खोजने की एक दौड़ शुरू हुई है, एक सोच शुरू हुई है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने पूरा 100 साल से अभी तक का जो सियासत है हमारे भारत में,
मगर हम इससे पहले 2014 से हम एक चीज़ देखते थे कि कांग्रेस सेकुलरिज्म को लेकर आगे चलती थी, मगर अब जो इस वक्त की राजनीति है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, धर्म पे ज़्यादा बातें कर रही है? इसमें क्या? देखिए, इसको बहुत ही सीधे तरह में मैं आपको कहूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, पिछले 10 साल में जो नीतियां लागू हुई हैं, जो कार्यक्रम लागू हुए हैं, जो लोगों को लाभार्थी बनाया गया है अलग अलग स्कीम के द्वारा, उसमें कभी आपने कोई सिंगल कॉलम खबर भी पढ़ी गई है कि जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी के साथ, इसके साथ अलगाव किया गया? एक कोई टिकर देखा टीवी पे, चैनल पे चलते हुए? नहीं। तो ये जो एक वितंडा खड़ा किया जाता है, ये एक राजनीति का हिस्सा होता है। वो सेकुलरिज्म नहीं, सूडो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स होती है। अगर सच में अगर इस तरह का धर्म के नाम पे हो, तो धर्म के नाम पे किसी को ज़्यादा दिया जाए। 2007 में किया था, इस देश के जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे समाज विशेष का हक है, समुदाय विशेष का हक है। अभी जो भी सरकार बन रही है, चाहे सड़क बन रही है, चाहे हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, चाहे शौचालय बन रहा है, चाहे घर बन रहे हैं, वो सबको बराबर मिल रहे हैं। 4 करोड़ घर में से आप एक घर नहीं बता सकते जिसको धर्म के आधार पर वितरण किया गया हो। 13 करोड़ शौचालय में से एक शौचालय नहीं बता सकते कि नहीं किसी को विशेष रूप से दिया गया। तो आप ये बिल्कुल कहना गलत होगा। इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात ही सिर्फ एक कर रहे हैं, विकसित भारत। भारत अगर विकसित होगा तो उसमें किसी भी धर्म का, किसी भी जाति, किसी भाषा, किसी प्रांत का, सबके लिए वो होगा। इस तरह की राजनीति वो करते हैं।